सद्गुरु मौनिवा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सतत सर्वविवर्जित युक्तं सर्वतत्व विवर्जित मुक्तः एव कथमहि जीवित मरणं ध्यानाध्यानय कथमहि करणम्। योगी संसार की संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त होकर उस सर्वरहित एक ही आत्मा के साथ सतत युक्त रहता है, उससे कभी अलग नहीं होता। वह संपूर्ण प्रकृति तत्व से रहित होकर मुक्त रहता है। ऐसा आत्मस्वरूप होने से उसका जीवन एवं मरण शरीर मात्र का होता है, आत्मा का नहीं। योगी आत्मस्वरूप हो जाता है, इसलिए उसके लिए ध्यान करने एवं न करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। इंद्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिकां अखंडित घनाकारो वर्तते केवलं शिवः। यह संपूर्ण जगत इंद्रजाल के समान भ्रमित पूर्ण है, जो सत्य दिखाई देता है किंतु है मिथ्या। यह मरुस्थल में सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देने वाली मरीचिका के समान है, जहाँ दूर से पानी दिखाई देता है किंतु पास जाने पर मिलता नहीं। इसी प्रकार संसार के भोग पदार्थों से किसी की तृप्ति नहीं होती तथा वह सुख की चाहत में जीवन भर भटकता ही रहता है, किंतु मिलता कुछ भी नहीं है। इस संसार में केवल वही कल्याण स्वरूप आत्मा ही अखंड रूप से आकाश तुल्य सर्वत्र व्याप्त है, जो सत्य है। अन्य सभी भ्रांति मात्र हैं। धर्मानंदो मोक्ष पर्यंत निरीह सर्वथा वयम कथं राग विरागश्चं कल्पयन्ति विपश्चितम्। आत्मज्ञानी धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित होता है, उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। फिर अज्ञानी पंडित लोग उसमें किस प्रकार राग एवं विराग की कल्पना करते हैं, अर्थात उनका दोनों प्रकार का कथन मिथ्या है। विदन्ति विदन्ति नहीं नहीं यत्र छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र समर समलग्नो भापित पूतं प्रजापति तत्व परमोधूतः। वेद उपनिषद आदि शास्त्रों में छंद एवं उनके लक्षण हैं, जिनको जानने वाला ज्ञानी पंडित ही हो सकता है, ज्ञानी नहीं होता। किंतु श्रेष्ठ ज्ञानी इन छंद एवं लक्षणों में नहीं रमता। आत्म छंद एवं लक्षणों से नहीं जानी जाती। उसे जानकर ज्ञानी, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, वह उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा इसी का कथन करता है। अन्य किसी शास्त्रों के छंद एवं लक्षण का कथन नहीं करता, न उसकी व्याख्या ही करता है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वेद पुराण उपनिषद में क्या लिखा है, गीता क्या कहती है। उसने जब सारभूत तत्व को जान लिया है, उसे प्रत्यक्ष कर लिया, फिर शास्त्रों का उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। सभी शास्त्र अज्ञानियों के लिए हैं, ज्ञानी स्वयं शास्त्र है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः। इनकी पुत्री नीतू एक बार बहुत बीमार पड़ी। उनके बचने की कोई उम्मीद न थी। इनकी बड़ी भाभी उसे मुकीमपुर के खन्ना डॉक्टर को दिखाने ले जा रही थी। उन्हें मौनी बाबा जटपुरा में रास्ते में आते मिले। भाभी ने उनके चरण स्पर्श किए। मौनी बाबा पूछने लगे, का हुई हो? भाभी ने बताया, बाबा ये राजू की लड़की है, बहुत बीमार है। मौनी बाबा बोले, अरे घर ले जाए हो, ठीक हो जाएगी। भाभी बच्ची को डॉक्टर के पास न ले जाकर घर वापस आ गई। मौनी बाबा के वचनानुसार वह कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। बड़े होने पर यही नीतू मौनी बाबा को आग्रह करके 2 बार घर लाई और इनके घर कीर्तन हुआ। वह मौनी बाबा को कहीं बैठे देख लेती तो उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती और हटती नहीं थी। तब मौनी बाबा पूछते, ये काहे को खड़ी है हो? नीतू कहती, घर को चलो। तो मौनी बाबा कहते, चलो तो, और घर आ जाते। सतगुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा मन की बात जान लिया करते थे। एक दफ़े सब उनके साथ जन्मभूमि कोडरियाँ चंदौली से लौट रहे थे। प्रमोद गाड़ी चला रहे थे और मौनी बाबा आगे विराजमान थे। पदम सिंह, महेश और राजू पीछे बैठे थे। अचानक राजू के मन में विचार आया कि शायद बाबा उन लोगों को ज़्यादा मानते होंगे जो उन्हें कहीं आने जाने के लिए गाड़ी वगैरह देते हैं। मौनी बाबा एकदम बोल उठे, अरे राजू, का सोची? राजू बोले,
गुरुजी कुछ ना। मौनी बाबा बड़ी कोमल सी मीठी वाणी में बोले, अरे हम तो गरीबों के बाबा हैं राजू, तू का सोची। उनके प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए और ये प्रेम में विह्वल हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने जीवन काल के अंतिम कुछ वर्षों में जब मौनी बाबा घुघरावली में रामा पंडित जी के यहाँ रहते थे तो वे लोगों से कम ही मिला करते थे। उनके अतरंग भक्त भी उनके रुख का इंतजार किया करते। वह बिना आज्ञा सीधे पास पहुंचने में डरते थे। एक दिन राजू और महेश गुरुवार के दिन वहां पहुंचे। मौनी बाबा ऊपर के कमरे में थे। दोनों सीधे ऊपर न चढ़े और रामा पंडित जी के कमरे के नीचे ही रुक गए। बिना उनकी आज्ञा ऊपर चढ़ने की इनकी हिम्मत न हो रही थी। तभी ग्राम चित्सौन के पंडित वासुदेव जी और दरोगा जी आए और सीधे ऊपर जाने लगे। इन लोगों ने उनको देखा तो पर कुछ न बोले कि इन्हें ही पहले चलने दो। यदि मौनी बाबा इन्हें बैठा लेंगे तो हम भी चलेंगे। उन्हें देखते ही मौनी बाबा भगाने लगे। चला हो, गृहस्थ का घर है, जब देखो आ जाते हैं, चला भागा। वे लोग प्रणाम करके वापस हो लिए। इधर राजू और महेश भी एक दूसरे को देखने लगे। नेत्रों से मौन भाव प्रकट हुआ। चुपचाप फूट लेने में ही भलाई है। तब तक मौनी बाबा ने आवाज़ लगाई, अरे राजू। ये बाहर निकले और डरते डरते बोले, हाँ बाबा। मौनी बाबा बोले, दर्शन करके चली बरती हो, पूरे दिन ध्यान लगाई, फिर दर्शन करके भागी ना, खुद आराम करे न हमें करने दे। महेश और ये उनके दर्शन करके वापस हो लिए। इन्होंने सोचा था कि हम तो चुप कर बैठे हैं, पर क्या पता था कि बाबा तो उन्हें देख ही रहे हैं कि कौन कहाँ छिपा है और क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब राजू मौनी बाबा के पास आने जाने लगे तो इनके बड़े भाई सिब्बन दादा इनको वहाँ से भगाया करते थे। उनका ख्याल था कि राजू बहुत नालायक है, पूजन वगैरह भी ठीक से न कर पाएगा। वे मौनी बाबा के पास पहुँचने में इनकी कोई सहायता न करते थे, उल्टे कभी कभी मारने को डंडा उठा लेते। राजू तो पदम सिंह के ही पास जाते और उन्हीं से अपनी बात कहते। जब राजू ने गुरु मंत्र लेना चाहा तब भी सिब्बन दाता को लगा कि ये क्या लेगा गुरु मंत्र, परंतु राजू ने गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। एक बार पदम सिंह के घर जब भगवान भागवत का आयोजन कर रहे थे तब बाबा ने राजू के सिर पर हाथ रखकर कान में गुरु मंत्र दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजू सिब्बन दादा के उल्टे ही थे और कभी कभी शराब भी पी लिया करते थे। एक दिन राजू बुलंदशहर गए हुए थे। उन दिन लौटने से पहले खूब शराब पीकर और अगले एक दिन ब्रह्मपाल का स्कूटर लेकर गांव चल दिए। जितना तेज उसको चल सकता था उतना तेज चलाते हुए हवा से बातें करते हुए राजू चले जा रहे थे। रात का समय था और ये ठीक से देख न सके कि अंधेरे में सरिया से लदी हुई एक बुग्गी जा रही है। वह स्कूटर समेत सरिया से जा टकराए और घायल होकर सड़क पर गिर गए। उस समय उनको बस मौनी बाबा की ही याद आई। पीछे से एक ट्रक आ रहा था। उसने स्वयं ही ट्रक रोका, उनको उठाकर ट्रक ने बैठाया और स्कूटर भी ट्रक में लाद लिया। वह ट्रक वाला उनको घर तक छोड़कर गया। डॉक्टर गिरीश निधि ने चिकित्सा की और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। राजू का शराब पीना आखिरी बार के ही प्रेम से छूटा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजू का शराब पीना आखिर बाबा के प्रेम से ही छूटा। मौनी बाबा उन दिनों सलेमपुर में पदम सिंह बाबा के घर ठहरे हुए थे। राजू वहां उनके दर्शन को आया ही करते थे। उस दिन वह वहां पहुंचे और उनकी चरण वंदना की ही थी कि मौनी बाबा कहीं जाने को उठ खड़े हुए। वे गाड़ी में बैठकर चले और थोड़ी दूर गए होंगे कि गाड़ी रुकवा ली और प्रमोद से बोले, राजू को बुला। प्रमोद ने आवाज़ लगाई तो राजू भाग कर पहुँचे और खिड़की पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मौनी बाबा बोले, अरे शराब पी तो हमारी गाड़ी में ना बैठी और ना पी तो बैठी। राजू हाथ जोड़कर बोले, कभी ना पिएंगे। मौनी बाबा तुरंत बोले, अरे तो बैठ। राजू गाड़ी में पीछे बैठ गए। शेरपाल भैया जी भी पीछे बैठे थे। राजू ने थोड़ी देर में उनसे पूछा, कहाँ चल रहे हैं। उन्होंने बताया, पूरब बाबा की जन्मस्थली चंदौली कोडेरिया जा रहे हैं।
राजू के पास कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। खैर 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब पूरब पहुँचे तो मौनी बाबा गाड़ी से उतरकर कुटी में विराजमान हुए और राजू दृढ़ शंका को जंगल की तरफ चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जरा ही देर में मौनी बाबा वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। बोले, किसी के भाव ना हो, चल वापस। किसी ने कहा कि राजू तो मैदान गया है। मौनी बाबा बोले, तो जाने दे। वे 1 मिनट भी न रुके और चल दिए। इधर राजू लौट रहे थे कि किसी ने बताया कि मौनी बाबा तो जा रहे हैं। राजू दौड़े और उनके पास पहुंचकर कहने लगे, बाबा ड्राइवर तो मर जाएगा। वे बोले, अरे कोई ना मरी। ये सब उसी समय वापस हो लिए। न जाने वह क्या लीला थी, पर फिर राजू ने कभी शराब नहीं पिया। राजू की तो शराब छुड़ाई और एक दिन सिब्बन दादा को ज़बरदस्ती पिला दी। कोई होली का शराब की बोतल दे गया। मौनी बाबा ने वीरचंद और पदम सिंह बाबा से सिब्बन दादा की बाँह पकड़वा ली और खुद जबरन उनके मुंह में बोतल से शराब डाल दी। अब उस दिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह तो वही जाने। इस पर प्रकाश डालने को आज सिब्बन दादा भी नहीं हैं कि कुछ बताते। हम तो बस यही कह सकते हैं कि अपने किसी अतरंग भक्त की इच्छा या अहंकार को उन्होंने रहने ही नहीं दिया। या ये भी संभव है कि किसी भक्त द्वारा लाई गई शराब को उन्होंने इस रूप में भोग लिया होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।